हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग हिरण्यकशिपु को वर प्राप्ति भाग 2। दैत्यराज के तामसी शासन से सारा संसार कंपायमान हो रहा था और तामसी असुरों की 5 उंगलियां घी में थीं। इधर महारानी कयादु प्रसव काल समीप आने से बड़ी ही विस्मय में थी। जिस समय से प्रहलाद माता के गर्भ में आए थे, उसी समय से यद्यपि उनको तरह तरह के विलक्षण स्वप्न होते थे, तथापि जैसे जैसे प्रसव काल समीप आने लगा, वैसे स्वप्न भी अधिकाधिक होने लगे। महारानी कयादु स्वप्न में कभी भांति भांति के देव देवियों के आगमन देखती, कभी भक्ति में मग्न होकर उनको नाचते गाते देखती और सुनती थीं कि कभी विष्णु भगवान का पूजन और उनका महोत्सव मनाते हुए देव वृंद को देखती थीं। कभी कभी तो जग जाने पर भी वह कुछ ही दूरी पर हरि नाम कीर्तन की मधुर ध्वनि और विष्णु भगवान के जय जयकार का शब्द सुनती थीं। इतना ही नहीं, कभी कभी वह प्रत्यक्ष में भी वायु रूप देवों को भगवत भक्त का जय जयकार करते हुए भी देखती थी और यह सब कुछ देख सुनकर वह बड़े विस्मय में समय बिताती थीं। महारानी कयादु विस्मय में इस कारण पड़ी थीं कि इन दैवी घटनाओं को देख और सुनकर उनको महर्षि नारद के वचन स्मरण आते और वह विश्वास करती थी कि हमारे गर्भ से संसार में कीर्ति फैलाने वाला एक महापुरुष उत्पन्न होगा। किंतु उसके साथ उनको यह भय भी सताता था कि यदि प्राणपति दैत्यराज को यह समाचार मिल गया तो संभवतः वे गर्भ को ही नष्ट करा डालेंगे। इसी कारण से वे अपने स्वप्न की देखी और सुनी बातों को किसी के आगे प्रकट करना नहीं चाहती थीं और बिना प्रकट किए हुए उनका हृदय एक अपूर्व अवस्था को प्राप्त हो गया था। अंत में कोमल रमणी का हृदय इन बातों को छिपा न सका और एक दिन जब पुरोहित जी उनके अंतरपुर में आए, तब उनसे एकांत में रानी ने अपने स्वप्न की सारी बातें कह सुनाई। पुरोहित जी यद्यपि राजा की आज्ञा के भय से प्रत्यक्षतः विष्णु भक्त न थे, तथापि वस्तुतः वे थे परम वैष्णव और द्विज देवताओं के शुभ चिंतक। पुरोहित जी ने महारानी कयादु की सारी बातें सुनकर कहा कि हे दैत्यराज महिषी, हमने आपके सभी लक्षणों को देखा और स्वप्न की सारी बातें सुनी। आप चिंता दूर करें। आपके गर्भ से जो बालक होगा उसके द्वारा आपके दोनों ही कुल, पितृकुल और श्वशुर कुल संसार में प्रसिद्ध होंगे। वह बड़ा यशस्वी होगा और धन्य धन्य होगा। वह बालक संसार भर का हितकारी और महापुरुष होगा। बस इतना ही इस समय हम आपसे कहते हैं, किंतु इसी के साथ इस बात का अनुरोध भी करते हैं कि यदि आप अपना तथा अपने दोनों कुलों का कल्याण आपको इष्ट है तो इस बात की चर्चा अब किसी के भी आगे न करना। महारानी कयादु ने पुरोहित की हित भरी बातों को सुनकर स्वप्न चर्चा को गुप्त रखने की प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा को अंत तक निभाया भी। उस दिन के पश्चात किसी को कानो कान स्वप्न का समाचार नहीं मिला। इस घटना के पश्चात थोड़े ही दिनों पीछे परम पुनीत समय में परम भागवत प्रातः स्मरणीय भक्त शिरोमणि प्रहलाद का पवित्र एवं कल्याणप्रद आविर्भाव हुआ। बालक के भूमिष्ठ होते ही चारों ओर मंगलमय वाद्य ध्वनि बजने लगी, नगाड़े बजने लगे और सारे राजमहल में ही नहीं, सारे नगर में मंगलाचार होने लगे। नवजात शिशु के अपूर्व रूप लावण्य, सुंदर शारीरिक गठन और सारे मंदिर को प्रभान्वित कर देने वाली उसकी प्रभा को देखकर माता अपने प्रसव वेदना को भूलकर आनंद मग्न हो गई। माता सोचने लगी कि यह बालक साधारण राजकुमार नहीं है, यह अद्भुत रूपधारी परम पावन ईश्वर दूत अथवा कोई ईश्वरीय शक्ति संपन्न देवता का अवतार है और ईश्वर के किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए इसका आविर्भाव हुआ है। एक तो माता का पुत्र वात्सल्य रस यौन ही प्रेम के रूप में सहस्त्रधार होकर प्रवाहित होता रहता है, दूसरे अपने पुत्र के अलौकिक तेजस्वी स्वरूप एवं चैतन्य शक्ति को देख तथा महर्षि नारद एवं पुरोहित के वचनों को स्मरण कर महारानी कयादु प्रेम स्नेह में निमग्न हो गईं और बारंबार
नवजात शिशु को चूमने लगी। इतना ही नहीं, दैत्यराज हिरण्यकशिपु तो जो कुछ कर रहे थे करते ही थे। महारानी ने अपने अंतःपुर के लिए यह आदेश दे दिया कि उस समय तक मुक्त हस्त से दान पुण्य बराबर होता रहे जब तक कि अशौच नहीं लगता। बात की बात में सारी राजधानी में हिरण्यपुर के मोहल्ले मोहल्ले और घर घर में राजकुमार के जन्म के आनंद में महोत्सव मनाने का समारोह होने लगा। चारों ओर नवीन नगर में नवीन उत्साह के साथ मंगलमय उपकरणों से सुसज्जित नवयुवतियों के झुंड बधावा लेकर राजप्रसाद की ओर जाते दिखलाई देने लगे। गुण गरिमा गर्वित गवैये अपनी राग रागनियां आलापते हुए मांगलिक गाने लगे। राजधानी में चारों ओर ऐसी चहल पहल मच गई कि कोई किसी की बात भी नहीं सुनता था। दीयताम के शब्द की प्रतिध्वनि के समान ही गृह्यताम के प्रतिध्वनि से आकाश प्रतिध्वनित होने लगा। महाराज शुक्राचार्य के सुपुत्र की सम्मति से बालक के सविधि जात संस्कार किए गए। बालक अपूर्व था, उसकी प्रभा विलक्षण थी और वे धीरे धीरे नहीं बड़ी शीघ्रता के साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य ही कुछ न कुछ उन्नति करने लगा। समयानुसार उसके निष्क्रमण एवं नामकरण आदि संस्कार भी सविधि कराए गए और आचार्य ने उसका नाम प्रहलाद रखा। यद्यपि यह राजकुमार प्रथम राजकुमार नहीं था, फिर भी इसकी सुंदरता, इसके भविष्य चरित्र का प्रभाव तथा इसके तेज पुंज मुख कमल को देखकर माता का तो कहना ही क्या, दैत्यराज हिरण्यकशिपु भी अपने आप को आनंद के अगाध सागर में निमग्न देखने लगा। इस नवजात शिशु के सामने मानो पूर्वोत्पन्न पुत्रों का स्नेह स्मरण ही जाता रहा। इधर असुर समुदाय में चारों ओर आनंद बधाई बजती थी और सब लोग राजकुमार के जन्मोत्सव का आनंद मना रहे थे। उधर देवताओं में परम भागवत प्रहलाद के आविर्भाव का समाचार पहुंचते ही अपनी सारी विपत्तियों को भुलाकर दास्ता की बेड़ियां बजा बजाकर आनंद मनाया जाने लगा। भविष्य की आशा पर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के आश्वासन के भरोसे पर प्रहलाद के जन्म काल में असुरों की अपेक्षा देवताओं में कम नहीं प्रत्युत अधिक आनंद मनाया जाने लगा। किंतु असुरों का आनंद प्रकट रूप में था और देवताओं का आनंद हृदयगत और गुप्त था। सारांश यह है कि प्रहलाद के आविर्भाव से सारा संसार आनंदित हो गया। देव, दनुज, मनुज आदि सभी जातियों के घर आनंद का समुद्र उमड़ने लगा। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।